हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स कराने वाली हूँ। तो आओ शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिगर्स 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसमें हमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये 3 फिगर सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की सबसे पहले बात करते हैं। जो ट्रायंगल है उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं फ़िलहाल में, बाकी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। n+1/2 इस फॉर्मूले का, या फिर हम इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली ट्रिक्स यूज़ होती है। फॉर्मूला वगैरह तो अपने आप बन जाते हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। कुछ जो फिगर्स होती हैं ये इस तरीके की फिगर्स होते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं, और उसमें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। और जैसे यहाँ पे स्टार है, स्टार में कंपलसरी है कि ये 10 ही बनेंगी। इस तरीके की फिगर दिखेगी तो आपको पता होगा इसमें कंपलसरी होता है कि जो ट्रायंगल्स है वो 27 बनेंगे और इस तरीके की फिगर में 8 बनेंगे। तो आओ ट्रायंगल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ ये सारे ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। जैसे फर्स्ट आपको ये फिगर दिख रही होगी, इसमें हम कैसे ट्रायंगल्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हिडन फिगर्स कौन सी होती हैं और किस तरीके की फिगर्स होती हैं जो हमारे को शो होती है। सबसे पहले हमें फिगर्स में सबसे ऊपर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, सबसे हम पहले उन्हें फाइंड करेंगे। उसके बाद में उसके अंदर की जो फिगर्स हैं हम उसको देखकर, जिन्हें हम हिडन फिगर्स बोलते हैं, उनमें से ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं आपको वो काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 जो ट्रायंगल्स है वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग रहे हैं यहाँ पर। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इससे निकालेंगे। जैसे 5 है तो 5 को हम n मानेंगे, तो 5 +1/2, तो 5 × 6/2 कट जाएगा 3 = 50। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स है हमारे पास 15। इस तरीके से हम निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है 1, ये तो कोई ट्रायंगल नहीं हुआ, ये आपको क्लियर दिखने लग रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2, इनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, 1 + 2 = 3, और टोटल्स कितने बने हुए हैं यहाँ पर 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियर अंदर, तो ये कितने हैं 2, तो इंटू कर देंगे 2 = 6। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस फिगर में हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे हिडन फिगर्स के बारे में बात करते हैं, जो छुपी हुई होती हैं। इनमें से कैसे ट्रायंगल्स निकालते हैं। सबसे पहले जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं आपको वो काउंट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 ऊपर हैं, 5 नीचे हैं, टोटल 10 है। 10 को जैसे हमने ऊपर किया था इंटू कर देंगे 2 से, तो ये 20 हो गए। जो हमारे को दिख रहे हैं वो टोटल कितने हैं 20 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो हमारे को दिख रहे हैं। अब कौन कौन से हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं उसे फाइंड करेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 ये 7 8। तो ये ट्रायंगल्स थे 8 जो छुपे हुए थे, जो हमें नहीं दिख रहे थे। तो इन्हें भी अब ऐड करेंगे 8, तो नंबर ऑफ़ टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 28। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही होगा। जो मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है ये हमारे को शोइंग ट्रायंगल्स है, मतलब जो ट्रायंगल्स हिडन फिगर्स में हमारे को बिल्कुल क्लियरिटी से नज़र आ रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 10। जो हमारे को नहीं दिख रहे हैं हमें वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले 1 2, तो इस तरीके से आप, आई होप आप कर लोगे। जो आपको समझ नहीं आएगा ट्रायंगल्स किस तरीके से निकले हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आंसर दे दूँगी। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ फिगर्स, आप देखो ये सारे ट्रायंगल्स की हैं और आप इन्हें ज़रूर करना। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये पिरामिड सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। पिरामिड्स की जो इक्वेशन होती है, जो फिगर्स होती है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें इस तरीके का एक ट्रिक लगती है।
1 स्क्वायर 3 क्यूब 6 4 इस तरीके से आपको लिखनी है, ये एक ट्रिक है। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ़, जैसे यहाँ पे पिरामिड्स की आपको काउंट एक तरीके से स्टेयर्स दी हुई है, तो उन स्टेयर्स को आपको लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 तक हमें दिया हुआ है, तो हमें जो ट्रिक है इसमें भी सिर्फ 7 तक ही लिखना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये नंबर ऑफ़ इट 1 3 6 10 15 21 28 इन सब को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो लास्ट सेकंड है, यहाँ पे लास्ट सेकंड कितना है 21 है, तो इस 21 को हम 84 में ऐड कर देंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पिरामिड आ जाएगा। अब जैसे अगर यहाँ पे पिरामिड एक बढ़ जाता इस तरीके से, तो ये 8 हो जाता, तो हम इसे यहाँ तक लेते 36 तक लेते, तो लास्ट सेकंड हमारा 28 हो जाता, और 28 को फिर हम यहाँ पर जो नंबर टोटल नंबर आते हैं उसमें ऐड कर देते, तो टोटल नंबर ऑफ़ पिरामिड हमारे फाइंड हो जाते हैं। इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस करना। फाइंड आउट करते हैं हम स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता देती हूँ जो कि हमारे को रिलेशन बताती है स्क्वायर्स और रेक्टेंगल में। जो फ्रेंड्स, जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल कभी भी एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें स्क्वायर की एक आइडेंटिटी पता है कि जो स्क्वायर की जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन जो एक रेक्टेंगल है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको ओनली स्क्वायर पूछा हो या फिर ओनली रेक्टेंगल पूछा हो, तो आप इस तरीके से कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको रोज़ और कॉलम बनाने हैं। ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी रोज़ होती हैं। इनमें हमें, जैसे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं वैसे बॉक्सेस बनाने हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखनी है, और फिर इनको स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर करके 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, इन सबको ऐसे लिख के और फिर इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद भी जो नंबर आएगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो भी पूछा है स्क्वायर या स्क्वायर होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का निकालेंगे। जब हमें ओनली लगाकर स्क्वायर या रेक्टेंगल पूछा तभी हम ऐसे फाइंड करेंगे, बाकी इसमें तो हमारे पास स्क्वायर, अगर हमें ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये एक स्क्वायर है, तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल भी और एक स्क्वायर भी है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे इसको कैसे निकालेंगे, इसमें इस तरीके की फिगर में क्या करना है, आपको जो कॉलम है वो एक एक्स्ट्रा बनाना है और जो रोज़ है वो एक कम बनानी है। तो इसको इस तरीके से करेंगे 7 × 6, 6 × 5, 5 × 4 इस तरीके से करके इनको ऐड करना है। जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ स्क्वायर या फिर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स होंगे। ऐसे में आपको ये पता होगा कि 1 2 3 4 एंड 5, ये बिल्कुल सिंपल था, इस तरीके से निकल जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में हिडन फिगर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ओनली अगर हमें स्क्वायर पूछा हो या फिर रेक्टेंगल पूछा हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, अगर आपको समझ आते हैं तो आप करना और इसके आंसर्स मुझे बताना। इसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं रेक्टेंगल निकालने की। 1 2 इसकी नंबरिंग करनी है रोज़ और कॉलम्स की, उनको ऐड करना है जैसे यहाँ पे ऐड करके दिखाया हुआ है, और जो ऐड करने पे आंसर आएगा उनका स्क्वायर करना है या फिर मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा रेक्टेंगल का आंसर है, ठीक है। ओनली, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ओनली स्क्वायर या फिर ओनली रेक्टेंगल पूछा तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, मतलब कि अगर हमारे को रेक्टेंगल पूछा है कि सिर्फ हमें रेक्टेंगल बताना है तो कैसे निकालेंगे। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में रेक्टेंगल आ जाएगा, और अगर माइनस रेक्टेंगल करेंगे तो हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा। समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मैं इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था, इनको ऐड करेंगे, यहाँ से भी ऐड करेंगे, टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 कितना हो जाएगा 225। तो ये हमारे रेक्टेंगल्स निकल गए हैं। अब रेक्टेंगल्स निकल गए हैं और स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9,
4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो टोटल ये कितने निकल गए रेक्टेंगल्स हमारे 15 निकल गए हैं और स्क्वायर हमारे 225 निकल गए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, अगर हमारे को सिर्फ ओनली स्क्वायर पूछा है तो ओनली स्क्वायर के लिए हम निकालेंगे 225 में से हम माइनस कर देंगे रेक्टेंगल्स, तो हमारे ओनली स्क्वायर्स आ जाएंगे 170। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।